नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपचायानं नमो लोये सवसाहुना मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम सुनीता जी। गुड टू सी यू। ओके, तो अभी आईफोन पे आई डोंट नो कौन थे, हम क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार a summary of what we have done so far. What have we learned and what is it that we are aiming to learn in today's class. तो सबसे पहले अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है, हम वस्तु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व की व्यवस्था क्या है, वस्तु की व्यवस्था क्या है, और इस वस्तु में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने समझा वो द्रव्य, गुण और पर्याय को समझा कि द्रव्य का स्वरूप क्या है और पर्याय का स्वरूप क्या है। अब ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें वस्तु का स्वरूप ही नहीं पता होगा तो इसका मतलब मैं जीव वस्तु, मुझे मेरा स्वरूप ही नहीं पता, मैं अपना स्वरूप समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा हर इसमें ये अल्टीमेट लाइन ऑफ सेल्फिशनेस है दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड माय ओन सेल्फ। तो मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी और को नहीं समझ रहा, मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं कौन। तो मैं के अंदर ये मैं जीव वस्तु हूं। मैं एक जीव वस्तु कैसी हूं, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं। द्रव्य गुण पर्याय ये कैसा मेरा स्वरूप है कि द्रव्य मेरी मुझ वस्तु का एक ऐसा अंश है जो फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड रहता है, और पर्याय कैसा अंश है जिसमें परिणमन होता रहता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि मैं जो जीव वस्तु हूं, मैं अनादि काल से ये जो मेरा भ्रमण चल रहा है, क्या मेरी कोई ऐसी रेजिडेंस है जहां पे मैं परमानेंटली प्लेस हो जाऊं, या मैं हमेशा ही ऐसे चक्रों में घूमता रहूंगा। तो इसका आंसर देने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तेरा घर है, जो सिद्धालय तेरा घर है, तो वहां पे परमानेंटली फॉर इटर्निटी अपनी हैप्पीनेस में, अपने सुख स्वरूप में हमेशा वहां पर रह सकता है। तो उसको रहने का प्लीज आप मुझे उपाय बताइए कि मैं कैसे रहूं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जिस अज्ञानता के कारण तूने अपने स्वरूप को नहीं समझा, तू पहले अपने स्वरूप को समझ कि मैं हूं कैसा और मेरा कैरेक्टर क्या है। और उसके बेसिस पे जब तुझे अपने स्वरूप की समझ में आ जाएगी और उस स्वरूप का तेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जब तू अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएगा तो तेरा ये भव भ्रमण का अंत हो जाएगा। तो उसके लिए ही मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं जीव वस्तु, मैं जीव तत्व क्या कैसा हूं, और क्या मेरी भूल है कि मैं अनादि काल से अभी तक, क्योंकि कभी सुख आता है कभी दुख आता है, हर जीव सुखी होना चाहता है। कोई एक जीव बता दो जो दुख चाहता हो। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीव को अनादिकाल से ये नहीं पता कि जहां मैं सुख ढूंढने जाता हूँ, बाहर में बाहर में बाहर में, वहां पे सुख है ही नहीं। वो पुद्गलों में सुख ढूंढने जाता है, नई गाड़ी में सुख ढूंढने जाता है, ज्वेलरी में सुख ढूंढने जाता है, लेकिन उसके अंदर सुख है ही नहीं। क्योंकि अगर उसमें सुख होता तो सबसे सुखी तो गाड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर सुख है ही नहीं। और क्योंकि मुझे अपना स्वरूप नहीं पता कि मैं कैसा ज्ञान का भंडार हूँ, मैं कैसा परिपूर्ण द्रव्य हूँ, क्योंकि मुझे अपना नहीं पता, इसलिए मैं बाहर में सुख खोजता हूँ, और वो सुख बाहर में मिलने वाला नहीं है। यही मेरी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें जिनेंद्र की वाणी मिली है, जो सब जीवों को सुखी करने के लिए कार्यरत है। तो अब वो जीव के ऊपर है कि वो वाणी सुने, कितना उसको अंतर में उतारे, कितना उसको सुखी होने की इच्छा है, और कितना उसको संसार का सुख में वो सेटिस्फाइड है। अगर वो संसार के सुखों में सेटिस्फाइड है, वो इस लाइन में आएगा ही नहीं। जिसको संसार का ताप लगा है कि ये सब सुख दुख क्षणिक है, मुझे वास्तविक शाश्वत सुख चाहिए, जो सुख स्वरूप मैं खुद हूं, ऐसा जीव फिर इस मार्ग के अंदर ये सुनने के लिए भी बैठेगा। तो सबसे पहले ये इशू है कि हमारा अज्ञानता का कारण क्या है। तो वस्तु के विपरीत मान्यता कि जैसा मैं हूं, मुझे पता ही नहीं है मैं कैसा हूं, और मैं अपने स्वरूप को भूल कर
अपने आप को किसी और टाइप से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो ये वस्तु के प्रति विपरीत मान्यता हो गई। क्या मतलब कि मैं हूं तो आत्मा, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। कि मैं हूं तो जीव तत्व और मैं अपने आप को पुद्गल मानता हूँ। पुद्गल मानता ही नहीं हूँ, पुद्गल की सारी क्रियाओं का कर्ता भी मानता हूँ। तो अभी तक जो हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करी वो यही करी कि अगर अब इसको जैसे मैथ्स की एक प्रॉब्लम होती है ना पूर्वी, यू कैन रिलेट बेटर। मैथ्स का एक क्वेश्चन होता है कोई, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल और उसको सॉल्व करना है। तो उसमें 4-5 मेथड होते हैं जिससे हम अराइव कर सकते हैं सॉल्यूशन पे, है ना? होता है ना ऐसे? आप अनम्यूट करो। ऐसे होता है ना मैथ्स के अंदर, एक क्वेश्चन होता है लेकिन उसके 3-4 अप्रोचेस होते हैं जिससे हमको आंसर सेम मिलता है, चाहे आप लॉन्ग मेथड करो, चाहे शॉर्ट मेथड करो, चाहे आप कैसे भी करो। तो ऐसे ही जिनेंद्र की वाणी के अंदर एंड गोल तो यही है कि तू अपने स्वरूप को जान और उसी स्वरूप में श्रद्धान करके उसी स्वरूप स्वरूप में स्थिर हो जा, स्थित हो जा, लीन हो जा। एंड गोल तो यही है, रिजल्ट तो यही आना चाहिए, आंसर तो एक ही है। लेकिन उस आंसर के लिए अलग अलग टाइप के आप अप्रोच कर सकते हो। कि चाहे आप अकर्तावाद के सिद्धांत को अप्लाई कर दो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इतनी दृढ़ता उसके अंदर की एक लाइन बेड़ा पार कर सकती है आपका। आप हर चीज में अप्लाई करो एक द्रव्य, और मैं कौन, मैं जीव तत्व, जीव द्रव्य, और मैं किसी पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। फिर एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं है। तो एक एक पर्याय क्रमबद्ध क्रम नियमित है। सर्वज्ञ भगवान ने 3 काल अनंत काल पहले ही देख रखी है, मुझे अभी जानने में आती है। तो ये अलग अलग अप्रोचेस है वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आंसर सेम आने वाला है। आंसर यही आने वाला है कि मेरा फोकस मेरे शुद्ध आत्मा पे जाए, जो मैं हूं। आंसर यही आना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था ना, हम पर्याय पर्याय की बात करते हैं तो हम पर्याय को ही देखने लग जाते हैं। वो पर्याय को देखना नहीं है, वो उस रिजल्ट तक आने के लिए वो मेथड है। मेथड भी तो फॉलो करते हैं ना, हर एक स्टेप के पॉइंट होते हैं मैथ्स के पेपर में। तो वो मेथड फॉलो कर रहे हैं कि जिसको जो मेथड समझ में आ जाए, जो आपको इजीली ग्रास्प हो जाए, आप उसको अप्लाई करो अपने डेली जीवन में। कि मुझे क्रमबद्ध बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, और वो जैसे ही कोई घटना घटती है मैं इमीडिएटली क्रमबद्ध लगाता हूँ, ये तो होना था, सर्वज्ञ ने देखा था, इसमें मेरा कुछ चलता नहीं, इस क्षण की पर्याय में यही होना था। आप उसको ऐसे घटित करते हो। किसी को ये फॉर्मूला अच्छा लगा, उससे उसका आंसर आ गया। किसी को अभाव का समझ में आया कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, उसमें है ही नहीं। जब उसमें है ही नहीं तो उसका काम करने कैसे जाएगा वो? एक एक द्रव्य स्वयं अपने कार्य रूप परिणमित होता रहता है। दूसरे द्रव्य का उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन भूल क्या है, अज्ञानता के कारण उसको कर्ता कर्म संबंध मानता है। उसने ऐसे बोला ना, इसलिए मेरा काम खराब हो गया। इसका मतलब पर द्रव्य ने तेरा कार्य किया, लेकिन अपने कार्य का कर्ता तो मैं स्वयं हूं। जब ये सिद्धांत वहां पे हम बुद्धि पूर्वक भी याद करते हैं, तो हम अनंत आकुलता और कर्म बंध से बच जाते हैं। तो वो जो इतने सारे विकल्प चलते, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलता, मेरे को उसकी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। आप सब विकल्पों को तोड़ दिया आपने वहीं के वहीं, क्योंकि आपने उस सिद्धांत का आश्रय लिया जिस फॉर्मूले के थ्रू आपको अपनी शुद्धात्मा की तरफ लक्ष्य करना था। तो ये पर्यायों से छूटने के लिए और ध्रुव पे दृष्टि करने के लिए, क्योंकि आंसर तो एंड में वो ध्रुव शुद्धात्मा ही है। अब आप कौन से वाले एंगल से अप्रोच करते हो, वो हर जीव को जो समझ में आ जाए। तो आचार्यों ने तो बहुत सारे अपेक्षाएं दी हैं, बहुत सारी अप्रोचेस बताई हैं, जो जिसको समझ आए वो उसके लिए कार्यकारी हो। सो इसके अंदर हमने अकर्तावाद का सिद्धांत किया, हमने क्रमबद्ध पर्याय की, और हमने अभाव की बात की। कि एक पर्याय जो अभी नई प्रकट होती है, पूर्व पर्याय का, और जो उत्तरवर्ती पर्याय है, जो फ्यूचर पर्याय है, दोनों में दोनों का अभाव है वर्तमान पर्याय में। तो जिस पर्याय में जिस क्षण में जो काम हो रहा है, उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर मोमेंट की पर्याय में जो अपनी योग्यता से आ रही है। ना तो भूतकाल को आरोप देना और ना ही फ्यूचर के ऊपर उसका कोई ब्लेम जाता है। इतना विश्व की स्वतंत्रता जब समझा दी, तो अब जब मेरी अपनी पर्याय अपनी योग्यता से आती हैं, तो मैं दूसरों की पर्यायों को कंट्रोल कर लूं, मैं दूसरे द्रव्यों को अपने हिसाब से परिणमन करा दूं। ये ऐसा ऐसी बात रहती कहाँ पे है? तो ये अंदर के अंदर में हमारे, ये एकदम रॉक सॉलिड, ये एकदम बैठना चाहिए कि जब कोई फिर इंस्टेंस आए, तो उस टाइम मेरा ये जो सिद्धांत मैंने अंदर में घोला था, ये उस टाइम निकल के आएगा। उस टाइम उसका विकल्प भी सिद्धांत का आ गया, तो आप अनंत पर्यायों में जो विकल्पों में आप घूमते रहते हो, वहीं का वहीं टूट जाएगा। क्योंकि ये बात सत्य बात है, और ये सत्य बात मेरी सत्य की यात्रा के लिए मुझे बताई गई है। और अभी भी मैं सुन के अगर अज्ञानतावश परिभ्रमण करता रहूं, तो फिर मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मुझे सत्य बात बताई है कि मैं कैसे अपने दुख से छूटूं। कि दृष्टि वहां कर जहां पे सुख है, सिर्फ दृष्टि करनी है।
पर वो दृष्टि जाती नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो पर में ही जाती रहती है। तो पर से छूटने का ये उपाय है कि पर में सब कुछ ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेट है, तो पर का कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर क्यों पर के अंदर टांग अड़ाने जाता है? जब ये बात समझ आती है, तो फिर वो पर्याय का लक्ष्य छोड़ के वहां लक्ष्य करता है, जहां लक्ष्य करने से उसे सुख प्रकट होगा। पर्याय में प्रकट होगा, लेकिन वो पर्याय को देखकर प्रकट नहीं होता, वो दृष्टि ध्रुव पे रहती है और पर्याय में ऑटोमेटिक परिणमन हो जाता है। ये पूरी वस्तु की व्यवस्था है, ये ऐसे चलती है। तो इसके अंदर अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो? आईफ़ोन किसी ने लॉगिन किया था? किसी के क्वेश्चन्स थे? आंचल, हाँ जी, बताइए। आंचल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या मेरा ही आईफ़ोन था मैम। अ, हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर हर चीज़ क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से फिक्स्ड है एंड हमारा पुरुषार्थ भी हमारा फिक्स्ड डेस्टिनेशन के हिसाब से अलाइन करता है, हुँ। तो हमारा डे टू डे लाइफ में क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए? कोई भी सिचुएशन को हमने कैसे डील करना चाहिए? हर चीज़ को लेट गो करें, मतलब क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए हमारी? हुँ, बहुत एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ये किसी को भी इस भूमिका में हम सबको आता है कि जब सब कुछ क्रमबद्ध में निश्चित है, एक-एक द्रव्य की एक-एक पर्याय का काल निश्चित है, उसमें क्या कार्य होना है ये निश्चित, तो मेरे करने वाला क्या रह जाता है? तो ये क्रमबद्ध का सिद्धांत इसीलिए बताया है कि बाहर में जहाँ हम पुरुषार्थ करने जाते हैं कि मैं पैसा कमा लूँ, मैं बच्चे को अच्छा खाना खिला दूँ, मैं मेरे संस्कारों से बच्चे की अच्छी मैं जहाँ पे अपना कर्तापना परद्रव्य में घटित करने जाता था ना, कि मेरे करने से ये घर चलता है, मेरे पैसे लाने से ये घर चलता है, वो वाला कर्तापना छोड़ दें, क्योंकि वो तो सब पुण्य के उदय से सब कुछ ऑटोमैटिक होना है। क्योंकि जो पैसा है, वो भी एक परद्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है। और उसने अपनी योग्यता से अगर आपके घर के लॉकर में आना होगा तो वो आ जाएगा। तो मैं लेकर आया, ऐसा पहले तो कर्तापने का भाव टूटता है, इस क्रमबद्ध के कॉन्सेप्ट से। तो फिर जब मेरा पर में पुरुषार्थ घटित ही नहीं होता कि एक-एक द्रव्य अपने पुरुषार्थ से परिणमित होता है, तो फिर मेरा जो पुरुषार्थ है, मेरा मतलब मैं जीव तत्व, मैं आत्मा, मेरा पुरुषार्थ कहाँ हो कि तू अपना पुरुषार्थ अंतर्मुख कर कि जहाँ पर तुझे अपना दर्शन हो। तो क्योंकि बाहर में तो सब व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन मैं उस व्यवस्थित को रिव्यवस्थित करने की जो मेरी इच्छा रहती है, जो मेरी वृत्ति रहती है, उसकी वजह से ही मैं अपना पुरुषार्थ वेस्ट वेस्ट करता हूँ, बेसिकली सो टू से। मुझे लगता है कि पैसा कमाने वाला मैं ये, तो जो आपने बोला ना थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए? थॉट प्रोसेस ये रहना चाहिए कि आपको हर समय जब ये समझ में आ गया कि क्रमबद्ध में एक-एक पर्याय का स्वतंत्र स्वकाल में परिणमन एक-एक द्रव्य की एक-एक पर्याय का होना है और मेरा उसमें बिल्कुल भी कर्तृत्व नहीं है, तो उन सब कार्य तो होते रहेंगे, कार्य कोई रुकेगा नहीं। अगर आप सुबह उठ के खाना बनाते हैं, आप खाना भी बनाएँगे, आप ऑफ़िस जाते हैं, आप ऑफ़िस भी जाएँगे, लेकिन आप कर्ता होके वो कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो कार्य अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है और वहाँ मेरा उपस्थित होना निमित्त मात्र था। और फिर जो आपकी पूरी जो आत्मा की एनर्जी है, जो पुरुषार्थ है, वो पूरा का पूरा उसका एक पहलू आपकी अपनी स्वसन्मुखता में रुका रहेगा, वो वहाँ देखता रहेगा। इसलिए आप अपने आप में रहेंगे और बाहर का काम बाहर में होता रहेगा। ये अपने स्वरूप के क्लोज़ आने के ये सारे प्रोसेस हैं। आप अपने क्लोज़ कैसे रहें? आप अपने से दूर जाते हैं जब आप पूरी की पूरी अपनी एनर्जी पर में फेंक देते हो। मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस, मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, तो वहाँ आपने अपने आप को उस खाना बनाने में इन्वॉल्व इतना एन्ग्रॉस और एंगेज कर दिया कि मैं कौन हूँ, वहाँ से तो आप बिल्कुल स्टेप आउट हो गए। तो अपने स्वरूप की जागृति इसी बल से कि ये खाना बनाने का कार्य हो रहा है, ये पुद्गल का परिणमन अपना हो रहा है, वहाँ पे मैं जीव क्या कर रहा हूँ कि मैं तो उसका भी ज्ञाता हूँ। आप उसको भी उस समय जान रहे होते हो, आप उसको कर नहीं रहे होते हो, क्योंकि जीव का स्वभाव ही जानना देखना है। वो रोटी बनाना उसका स्वभाव नहीं है, सिद्ध भगवान रोटियाँ नहीं बनाते हैं, सिद्ध भगवान पूरे जगत में रोटियाँ बनते हुए सिर्फ़ उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। बस जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ। बस ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट लगाने से आप कह रहे हो कि कैसे मुझे अपने व्यवहार में, जीवन में रहना है, कि क्रिया सब होगी, लेकिन उन क्रियाओं में से आपकी कर्ता बुद्धि छूटने लगेगी। पहले कर्ता बुद्धि छूटती है, उसके बाद अकर्ता स्वभाव प्रकट होता है। पहले विचारों में चलेगा, आपको बार-बार क्रिया के काल में ये विकल्प आएँगे कि ये कर्ता मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, उससे क्या होगा कि जो अंदर की आकुलता थी आपकी, आप खुद उसको एनालिसिस करना कि वो कम होने लग जाएगी। जितना-जितना कर्तृत्व का बोझ आपके सिर से उतरेगा, उतनी-उतनी आपके अंदर सहजता बढ़ेगी कार्य करने की। सहजता बढ़ेगी, आकुलता कम होगी और आकुलता कम होने का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आनंद प्रकट होगा। उतने-उतने आप
मस्त रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई अच्छा कह रहा है, आपको कोई बुरा कह रहा है, क्योंकि आपने पूरे संसार के स्वरूप को सुव्यवस्थित अंदर में मान लिया है कि ये ऐसा ही होना है और मेरा इससे कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है, मैं तो सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। तो ये सारे निर्णय आपके स्ट्रांग होते हैं इन सिद्धांतों को समझने से और इनको अंदर उतारने से, सिर्फ सुनने से नहीं होगा ये अंदर उतारना पड़ेगा। हाँ, चल आपका आंसर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, आंचल, एनी मोर? यस बट मैम, यस हाँ मैम। जी। मतलब हाँ, हमारा इन शॉर्ट न्यूट्रल रहना चाहिए हर सिचुएशन में, नाइदर रिएक्ट करो नॉर मतलब कुछ। न्यूट्रल रहना नहीं चाहिए, न्यूट्रल हो जाएगा। आपको जैसे ही उस टाइम वस्तु स्वरूप का आपके अंदर में वो विकल्प आएगा ना, अभी बुद्धि के लेवल पे हमारा आएगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ सुना है उसको, लेकिन हम उसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। वितरागता प्रकट कैसी होगी? क्योंकि जहां पे भी जाते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, वो राग द्वेष छूटेंगे कैसे? कि जब वस्तु स्वरूप का दृढ़ निश्चय और निर्णय मेरा पक्का है कि वस्तु में कुछ भी कम ज्यादा उल्टा सीधा नहीं होता, होने योग्य ही होता है। ये सिर्फ सुनना, और इसको सुनना बहुत इजी है, लेकिन इसको उतारना लाइफ में बहुत टफ है। उस तो ये समय विद कॉन्शियस एफर्ट से ही होगा ना, मतलब वेरी मच कॉन्शियसली कॉन्शियस इनिशियली। एफर्ट, वेरी मच कॉन्शियस एफर्ट्स, और इसके अंदर यही पुरुषार्थ है। मुझे अपना पूरा पुरुषार्थ यही लगाना है। और मैं क्या लगाता हूँ? कि मैं बच्चे को समझा दूं, क्योंकि बच्चे को तो मैं समझा सकता हूँ। अब वो बच्चा आपका समझने वाला नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है, उसका परिणमन मैं अपने हिसाब से करा दूं। बस इसी मिथ्यात्व के कारण मैं इस संसार में अटक के बैठा हूँ। तो ये जो मुझे पुरुषार्थ करना कहाँ पे है, ये तो मुझे समझ में आए। ये पर पुरुषार्थ में मैं अपना जीवन गवा देता हूँ। ये पुरुषार्थ मेरे स्वयं के लिए हो तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये सारे सिद्धांत पर से स्व की यात्रा की ओर आपको ओरिएंट करने के लिए, कि इन सिद्धांतों को जितना विचार करके ऊर्ध्व रखेंगे, ऊंचा रखेंगे, जिस समय सिचुएशन आएगी उस समय आपको उसी समय सुनी हुई ये वाणी याद आएगी। और अगर आपने पुरुषार्थ, उस समय पुरुषार्थ घटित होता है कि मैंने ये सुना था और मेरा इसमें कुछ मेरी आत्मा में घटने वाला नहीं, बढ़ने वाला नहीं, मैं तो वैसे का वैसा शुद्ध स्वरूप रहूंगा। जब आपके अंदर उस समय विचार चला, निर्णय आपका वहां पे अंदर में पक्का था, आप पर में जुड़ने से बच गए और आपने अपनी आकुलता को, संकल्प विकल्पों से अपने आप को बचा लिया, और आप एक कदम अपने स्वरूप के पास आ गए। यू हैव वन स्टेप क्लोजर टू योरसेल्फ। ठीक है मैम। तो इसमें कर्ता बुद्धि, दो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना, हमारी कर्ता बुद्धि बहुत ज्यादा है, बहुत कर्ता बुद्धि है। मैं पर का कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब सिद्ध भगवान कुछ नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ ज्ञाता बैठे हैं वहां पर, तो मैं भी तो सेम टू सेम हूँ ना, सिद्ध स्वरूप हूँ जब मैं अपने आप को कहता हूँ। तो जब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे हर चीज में क्यों ऑब्जेक्शन रहती है? ये ऐसे क्यों नहीं हुआ और ये वैसे क्यों हो गया? अगर उनको होती तो वो भी कुछ करते ना, वो तो सबसे पावरफुल है। और मैं उनको ही पूजा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ जो कुछ नहीं कहते। और मैं भी तो वैसे ही पूजनीय बन सकता हूँ ना, लेकिन मुझे हर चीज में इंटरफियर करना होता है, ऐसे क्यों नहीं और ऐसे क्यों? तो ये जो क्रमबद्ध और अकर्ता के जो सिद्धांत हैं, ये जो अभाव बताए हैं, ये सारी वस्तु की जो पूरी सेटिंग है इस यूनिवर्स में, वो समझाने के लिए कि इस सेटिंग को समझ के मैं अपनी अज्ञानता को ज्ञान में कन्वर्ट करूं। क्योंकि अगर मैं भटका हूं तो मैं अपनी अज्ञानता से भटका हूं, इसमें किसी परद्रव्य का कोई दोष नहीं है। मेरा दोष है, इसलिए मैं यहाँ भटक के बैठा हूं। और मैं पुरुषार्थ करूंगा, पर मुझे पता तो चले पुरुषार्थ करना क्या है। पैसा कमाने को पुरुषार्थ कहते हैं या आत्मा पे दृष्टि करने को पुरुषार्थ कहते हैं? पहले सच्चा पुरुषार्थ तो पता चले मुझे है क्या। अभी तक तो मैंने पैसा कमाने को पुरुषार्थ समझा था। तो जब मुझे ये समझ आया कि ये सब तो पुण्य के उदय से, ये सब संयोग वियोग तो आते जाते रहते हैं, इसमें तो मेरी चलती कुछ नहीं है, तो मैं अपना पुरुषार्थ वहां घटित करूं जहां मैं अनंत काल के लिए इन सब संयोग वियोगों से मुक्ति पा सकता हूँ। तब वो उसका पुरुषार्थ सच्ची दिशा में शुरू होता है। अभी तो पुरुषार्थ ही नहीं पता करना कहाँ पे है। ठीक है आंचल? हाँ, यस मैम। हाँ, तो इसका ओरिएंटेशन पूरा यही है कि मेरा लक्ष्य कहाँ पे होना चाहिए। मैं आज तक पर में ही पर में अटका रहा हूँ, और मुझे इस सब पर से छूट के वहां पे आना है जो मेरा अपना घर है, जो मेरा अपना स्वरूप है, जहां पे मेरे को अनंत काल के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और इस संसार के सब परिभ्रमण से मैं सदा काल के लिए निवृत्त हो सकता हूँ। वहां मुझे आना है, और वहां आने के लिए ये सब बातें चल रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पांच भाव है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हम द्रव्य गुण पर्याय समझ रहे थे, हम द्रव्य समझ रहे थे और पर्याय समझ रहे थे। इसी के अंदर ये
आत्मा का जो स्वरूप है उसमें द्रव्य का क्या भाव रहता है? एक द्रव्य का भाव होता है और एक पर्यायों में कुछ भाव प्रकट होते हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसके अंदर हम एक और एंटिटी ऐड करेंगे, वो है कर्म। ठीक है? कि आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा के ऊपर ये जो कर्मों का लेप लगता है ना, उसकी वजह से जैसे मेरे कर्म है, ऐसे ही मुझे गति मिलती है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? हम क्या करते हैं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरे कर्म बहुत बुरे हैं। अब कर्मों पे दोष लगा देते हैं। पर ये कर्म आए कहाँ से? वो कर्म तो मेरे ही जीव द्रव्य के किए हुए थे या किसी और के करे हुए मुझे मिल गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक-एक द्रव्य अपने कर्मों का कर्ता एक अपेक्षा से स्वयं है। ठीक है? वो जो आता है ना आत्मसिद्धि में कि जीव स्वयं करता है और स्वयं ही भोगता है। तो मैंने किया था तो मेरे सामने आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो किया था और मेरे सामने आ रहा है, तो मैं इनसे छूटूँ कैसे? उपाय क्या है मेरा छूटने का? तो क्यों इसके कारण हम परिभ्रमण कर रहे हैं? तो इसके लिए आज का जो है ये 5 भाव का जो कॉन्सेप्ट अगर हम समझते हैं, तो इससे हमें ये समझ आ सकता है कि आत्मा के इस स्वरूप में अ, चला गया, ओके। डिम्पल मैम दिख रहा है ये स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं कौन हूँ सबसे पहले तो? अब ये थोड़ी-सी बिज़ी स्लाइड है, लेकिन आप इसपे देखना कि ये जो व्हाइट में है, जब हम मैं बोलते हैं ना मैं, तो ये मैं व्हाइट वाला मैं हूँ। ध्रुव शुद्ध आत्मा, ये मैं हूँ। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। सिद्ध भगवान इस व्हाइट वाले वास्तविक स्वरूप में बैठे हैं। और जो उसके आस-पास की ये जो लेयर्स हैं, अब आप देखो ये येलो वाली, ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली, ये सब कर्म आकर इस शुद्ध आत्मा को चिपके हुए हैं। तो आत्मा तो स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध है, ठीक है? लेकिन ये जो चिपकते हैं कर्म, ये कर्म होते क्या हैं? ये कर्म पुद्गल की एक टाइप होती है। और ये कैसे होते हैं? जैसे आप सोचो बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल्स, बहुत फाइन मिट्टी, रेता जो दिखते भी नहीं है, इतने माइक्रोस्कोपिक। ये इतने तो जैसे मैंने कोई भाव किया, क्योंकि जो भाव है वो तो जीव की पर्याय में ही होगा। भाव पुद्गल को तो कोई भाव आता नहीं कि मैं पीले रंग का हूं या मैं हरे रंग का हूं। ये तो जीव की पर्याय में भाव होते हैं। तो मैंने आज अच्छा भाव किया, बुरा भाव किया, शुभ भाव किया, अशुभ भाव किया। तो जैसा मैंने भाव इस जीव की पर्याय में हुआ, मेरी पर्याय में हुआ, वैसे भाव कर्म की वजह से ये द्रव्य कर्म मुझे आके चिपक जाते हैं। ये द्रव्य कर्म जो है, ये फाइन पार्टिकल्स, ये मुझे आके चिपक जाते हैं। और जब ये चिपकते हैं, तो उससे क्या होता है, ये शरीर की रचना होती है, नो कर्म। तो ये सब कर्म की अलग-अलग प्रकृतियां और ये जाति और ये कौन से टाइप के कर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हिसाब किताब नहीं लेके बैठा कौन सा कर्म अभी इसको चिपकाऊं। यहाँ भाव हुआ और यहाँ कर्म आके चिपक गया, यहाँ भाव हुआ और यहाँ कर्म आके चिपक गया। ऐसी पूरे विश्व की व्यवस्था है। ये इतना कर्म का बिजनेस ऐसे चलता है। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही अब वस्तु तो स्वभाव से शुद्ध ही है, लेकिन वो अपने आप को अशुद्धता रूप फील करती है और उस पे आरोप किस पे देती है? कर्म के ऊपर, कि कर्म का दोष है, इसलिए ये शरीर में बीमारी आई, कर्म की वजह से मुझे इतना गरीब घर मिला, कर्म की वजह से मुझे ऐसे बुरे लोग मिले। तो ये सब कर्मों के ऊपर हम आरोप देते हैं। लेकिन ये कर्म जीव का कुछ नहीं कराता। क्यों? क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है, कर्म तो पुद्गल है। तो पुद्गल इसका मतलब इस आत्मा का कुछ करा रहा है। ये तो हमने पहले कर्ता का सिद्धांत ही कर्ता स्वभाव का सिद्धांत ही गलत कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसका मतलब कर्म की वजह से मेरा जीव द्रव्य का परिभ्रमण हुआ। तो कर्म की वजह से परिभ्रमण हुआ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है इनके बीच में। कर्म की वजह से मेरा परिभ्रमण नहीं होता। मेरे जीव के अंदर स्वयं का अंतर पुरुषार्थ कम था, जिसके कारण मैं पुरुषार्थहीन रह गया और मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। इस वजह से मेरा संसार परिभ्रमण हो गया। तो हम क्या करते हैं? कर्म के ऊपर आरोप देते हैं। तो शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध द्रव्य में हूं, ये दृष्टि का विषय है। ये शुद्ध आत्मा, ये दृष्टि का विषय। इसके ऊपर जब मैं लक्ष्य करता हूँ, तो क्या होता है कि कर्म झड़ने लग जाते हैं। नॉर्मली हमें जब अपने घर में सफाई करनी होती है, तो सपोज ये व्हाइट वाला ये मेरा घर और ये बाहर घर की गैलरी, आंगन। तो जब मुझे सफाई करनी है, तो झाड़ू लेके मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर ही जाना पड़ेगा ना, घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए, तब घर की सफाई होगी। लेकिन यहाँ पर अपने आत्मा को जो क्लीन करने का प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं चलता। तो मैं शुद्ध आत्मा और ये बाहर कर्म का गंध लगा हुआ है, सब मैल लगी हुई है कर्म की। तो अब मुझे कर्मों में बाहर जाकर कर्मों पे झाड़ू नहीं लगाना है। जब मैं अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर स्थित हो जाता हूँ,
बैठ जाता हूँ, शुद्ध आत्मा में लीन हो जाता हूँ, जो मेरा साफ सुथरा प्योर घर है, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, तो ये बाहर के जो कर्म है ये खुद ही बिखर के सफाई हो जाती है। ऑटो क्लीनिंग प्रोसेस। घर की सफाई के लिए जहां पर गंध है आपको वहां पे जाना पड़ेगा। पूर्वी आ रहा है समझ में? क्या समझ आ रहा है? इसका प्रोसेस डिफरेंट है। जब मेरा घर गंदा है तो मैं घर से बाहर निकल के जाता हूँ झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन अपने इस स्वरूप की जब मुझे क्लीनिंग करनी है, और गंध किससे लगा हुआ है? मैं कह रहा हूँ कर्मों का गंध लगा हुआ है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही मुझे सुख दुख मिलते हैं, वैसे ही मुझे संयोग मिलते हैं, वैसे ही सब प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो अब प्रॉब्लम मैंने किस पे दोषित लगाई? निमित्त के अपेक्षा से कर्मों के ऊपर। तो अब अगर ये कर्म नहीं रहेंगे तो इसका मतलब मेरा जो शुद्ध वाइट स्वरूप है वो वैसा मुझे मिल जाएगा ना, वैसा। तो इसके लिए अब मैं कैसे क्लीनिंग करूं, बात ये चल रही है आज। इसको क्लीन अप कैसे करूं? तो क्लीन अप करने के लिए या तो मैं बाहर जाऊं घर से निकल के और फिर झाड़ू लगाना शुरू करूं, या मैं अपने घर के अंदर ही बैठ जाता हूं। और ये जब मैं बैठ जाता हूं तो अपने आप बाहर झड़ जाते हैं, ये कर्म के रजकण निकल जाते हैं। तो जैसे घर की क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। घर के आंगन को साफ करने के लिए आंगन में जाना पड़ता है, और शुद्धात्मा में अपने घर को क्लीन करने के लिए शुद्धात्मा में जो टिक के बैठ जाता है, तो बाहर के कर्मों का जो मैल है वो अपने आप झड़ जाता है। क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। तो फिर क्वेश्चन है कि फिर ये अशुद्धता, ये कर्म बंधन आए कहां से ये? ठीक है, क्वेश्चन ये भी तो आएगा ना, ये आए कहां से? मैं तो त्रिकाल शुद्ध स्वरूप हूँ, ये इतने कर्म लेकर कौन आया? ये आ कहां से गए? मुझे चिपक क्यों गए? कि जैसा वो त्रिकाल शुद्ध। हाँ जी पूर्वी, मैम बाद में क्या बोल मैं रहे बाद हो? अच्छा ठीक है। में तो मैं तो शुद्ध द्रव्य हूँ। ठीक है, अब जैसे सोने का एग्जाम्पल हमने क्लास में लिया था कि जो सोना होता है वो तो शुद्ध ही होता है, लेकिन जब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिस खदान में सोना पाया जाता है वो मिट्टी के साथ, गंध के साथ मिक्स हुआ होता है। ठीक है, लेकिन हमें इतनी श्रद्धा होती है कि जहां पे वो सोना है शुद्ध, वो शुद्ध सोना ही है, सोने के अंदर मिट्टी नहीं है, सोने की एटम में मिट्टी की एटम नहीं है, सोना तो सोना ही है। तो ऐसे ही जहां पे शुद्ध आत्मा है उसके अंदर कर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये उसी का स्वरूप होते शुद्ध आत्मा का, तो फिर तो इनको हटाने का भी कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, क्योंकि ये तो मेरा ही स्वरूप का पार्ट है। जो मेरे स्वरूप का पार्ट है उसको मैं हटाता क्यों? आपको बात समझ आ रही है? पूर्वी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अगर ये कर्म मेरा ही इंटीग्रेटेड पार्ट होते तो मैं इनको हटाने की कोशिश भी क्यों करता? लेकिन ये कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, ये बाहर से आके चिपके हैं, ये मेरी अज्ञानता से चिपके हैं, तो अब ये मेरे ही पुरुषार्थ से भागेंगे। सिंपल। मेरी अज्ञानता से कर्म आके चिपके, मेरे मिथ्यात्व के कारण ये कर्म आके चिपके, तो ये अनंत कर्म मुझे परिभ्रमण कराते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, मैं आज अगर चाहूं तो मैं अपने पुरुषार्थ को इतना बल देकर और इस पुरुषार्थ से अपने शुद्ध स्वरूप में अगर लीन हो जाता हूं, तो ये कर्म तो फटाफट यूं खिर जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये करने का लेकिन जो पुरुषार्थ है ये मुझे खुद को करना है, ये जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कर्म तो चिपके हैं, जैसे मिट्टी और सोना वो इकट्ठे हैं, लेकिन वो मिट्टी मिट्टी और सोना सोना है, वो दोनों अलग एंटिटीज है, वो एक नहीं हो गई है, चाहे वो इतनी देर से इकट्ठे रह भी रही हैं। तो ऐसे कर्म आत्मा के साथ चिपके हैं, लेकिन कर्म आत्मा नहीं हो गए और आत्मा कर्म नहीं हो गई, और वो दोनों अभी भी दो अलग भिन्न भिन्न है। तो उन दोनों को अभी भी सेपरेट किया जा सकता है। तो इसलिए पहले तो ये समझ में आए कि कर्म अलग है और शुद्धात्मा अलग है, और वो उसके आसपास चिपके जरूर हुए हैं, जिसके कारण ये संसार परिभ्रमण हो रहा है निमित्त की अपेक्षा से। लेकिन उसका मूल कारण यही है कि उपादान जो खुद शुद्ध जीवात्मा है, उसने ही अनादिकाल से इतना पुरुषार्थ नहीं किया कि वो उन कर्मों को बिखेर सके, उनको हटा सके, अपने से दूर कर सके। तो ये सारा जो पुरुषार्थ है ये करना तो आत्मा को स्वयं है, ये कर्मों को हटाना है। तो जब कहते हैं कि अरिहंत दशा के बाद जब सिद्ध दशा प्रकट होती है तो आठों कर्मों का क्षय करके सब कर्म हटते हैं, इसलिए सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो उस क्षण की क्रमबद्ध में पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि उस समय कर्मों का हटना और वो सिद्ध अवस्था का प्रकट होना, वो दोनों अपने अपने, पुद्गल का हटना वो पुद्गल का परिणमन है, और उस शुद्धात्मा में 100% प्योरिटी आना वो उस शुद्धात्मा का, उस जीव तत्व का परिणमन है। लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसे है कि जिस समय सारे कर्म खिर गए, उस समय वो जीव में ऐसा पुरुषार्थ घटित हुआ और वो सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई।
तो ये सारे निमित्त की अपेक्षा से कथन किए जाते हैं, लेकिन जब भी हमें किसी चीज को समझना है तो उसे उपादान से देखना है कि वस्तु ही वो कार्य रूप परिणमित हुई है, उसमें किसी पर द्रव्य ने उसका कार्य करा दिया, ये बात पूरी मिथ्यात्व है। कोई वस्तु दूसरी वस्तु का परिणमन नहीं करवा सकती। ठीक है, क्योंकि अगर कर्म कर्म के कारण मेरा परिभ्रमण और परिणमन होता, वो तो फिर कभी सिद्ध अवस्था प्रकट ही नहीं हो सकती, कर्म तो हमेशा चिपके रहेंगे। ये तो जीव जागा तो कर्म भागा। जैसे ही जीव जागता है उसका पुरुषार्थ इतना स्ट्रांग होता है कि कर्म भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, क्योंकि कर्म में इतना बल नहीं है कि वो जीव के पुरुषार्थ को विथस्टैंड कर सके। इतना स्ट्रांग है जीव का अंतर का वीर्य गुण, और इतना काम करता है वो कि जो अनंत काल के कर्म बंधे हुए थे वो थोड़े ही काल में सब जा सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ अगर प्रकट हो तो उसमें कर्मों के से डरता नहीं है वो जीव। फिर जो भी आए तो आए, लेकिन मुझे नहीं छूता, एक भी कर्म मुझे छूता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म पुद्गल है और मैं जीव हूं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करता, और मेरे जीव तत्व में तो स्पर्श नाम का गुण भी नहीं है। तो इस तरह से वो विचार करके कर्मों से डरता नहीं है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि ये कर्म जो है ये मेरे बंध का कारण भी है, ये बंधन रूप है, और इनसे मुक्त होने का मैं उपाय ढूंढता हूँ, और वो उपाय है मेरी आत्मा का स्वयं का पुरुषार्थ। तो इसमें आत्मा का पुरुषार्थ और ये कर्म, इनके बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट, अगर ये समझ आ गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं नेक्स्ट आगे मूव करती हूँ। हाँ जी आंचल, बताइए। अ, मैम मतलब हमारे कर्म जो बंध रहे हमारे खुद के भाव के हिसाब से बंध रहे या भाव है इसीलिए मतलब लाइक उल्टा हो रहा है? कर्म के हिसाब से भाव हो रहे या भाव के हिसाब से हमारे कर्म बंध रहे हैं हमसे? हम्म, ये क्वेश्चन वैसा ही है, व्हाट केम अर्लियर, द एग और द hen, ये वही बात है। तो चिक एंड एग प्रॉब्लम। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वर्ड भी यहाँ पे शायद वो नहीं, बट ये यूज किया जाता है इंग्लिश में। लेकिन होता क्या है, जैसी गति वैसी मति। ठीक है, जिसका जिसका काल पक गया है उसके अंदर भाव भी वैसे ही आएंगे। ये उस अपेक्षा से, अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है, अगर काल पक्का है तो वैसे ही भाव आएंगे। ठीक है, उसको आत्मा के ही भाव चलेंगे, ऐसे ही विकल्प चलेंगे, उसी की ओर उसका पुरुषार्थ अग्रसर होगा। तो ये तो हो गया उस अपेक्षा से। लेकिन जो इसको एकांत से घटित करता है कि होना होगा ना तभी मेरे को भाव आएगा, इसीलिए मुझे तो अभी भाव ही नहीं आता, अब यहाँ पर उसने उसको ऐसे ग्रहण किया कि उसको कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है, तो उसने, जैसे क्रमबद्ध में भी ये बात आई थी कि जब होना होगा ना तभी होगा, वैसा ही पुरुषार्थ चलेगा, तो मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें जब हम गलत अपेक्षा से ग्रहण करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल जो सिद्धांत था वो पूरा का पूरा 180 डिग्री टर्न अराउंड हो जाता है, गलत सिद्धांत होता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि हम भाव करते हैं या तब हमारा कर्म बंद होता है, तो अगर वस्तु की अपेक्षा से देखा जाए तो जैसा भाव आया उसके हिसाब से ही वो कर्म के पुद्गल आके चिपकने थे। ये तो हो गया बीच में दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन अगर एकदम उपादान से देखा जाए तो भाव आना उस जीव की क्षणिक उपादान की वैसी योग्यता थी, और वैसे भाव कर्म से उस द्रव्य कर्म का आके चिपकना वो उस पुद्गल की उस समय की तत्समय की योग्यता थी। तो दोनों जो प्रोसेस हुए वो हुए तो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो देखने में इन सिंक लगते हैं, निमित्त नैमित्तिक सिंक हो जाते हैं, इन सिंक, दे आर इन सिंक विद ईच अदर, कि जो भाव हुआ और उसी टाइप का कर्म की प्रकृति आके चिपकी। तो ये व्यवहार से हमने एक दूसरे के साथ जोड़ कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो उस जीव में वैसा भाव आना निश्चित था, और उस पुद्गल का वहां पर उधर आके चिपकना वो भी निश्चित था अपने काल में, लेकिन उसको निमित्त की अपेक्षा से। तो लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, ये सब कॉन्सेप्ट समझ के कि मुझे कहाँ अपना पुरुषार्थ ओरिएंट करना है, ये जो एरो है मुझे यहाँ स्वरूप के लिए अपना पुरुषार्थ ओरिएंट करना है। कर्म चिपकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कर्मों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, मुझे अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है कि मेरा भव भ्रमण कैसे खत्म हो, मैं बंधों से कैसे बचूं। तो इसमें फोकस ये नहीं करना मुझे शुभ भावी हो शुभ भावी हो, क्योंकि शुभ भाव भी बंध का कारण है। मुझे तो शुद्ध स्वरूप की प्रतीति कैसे हो, मेरा जोर वहां पे होना चाहिए। ठीक है आंचल। हाँ, यस मैम। तो इसमें हमको कौन पहले आता है, कर्म आते हैं या भाव आता है, ये मैंने आपको बोला ना, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन ये एक ही टाइम में होते हैं। तो वो देखने में लगते हैं कि इधर भाव हुआ और उधर कर्म आ गया, तो हम जैसे उनको आप जोड़ के देख तीर्थंकर लेते हैं। सिद्ध हम्म अवस्था में जब जैसे प्राप्त हम्म होते आपने जो एग्जाम्पल हम्म। दिया। एग्जैक्टली सेम सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक द्रव्य का परिणमन
उसकी टाइमलाइन पे हो रहा है, दूसरे द्रव्य का परिणमन उसकी टाइमलाइन पे हो रहा है, लेकिन वो टाइमलाइंस एक ही टाइम पे दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो वो लगता है ऐसे कि मैंने भाव किया और वो कर्म आके चिपक गया, लेकिन वो कर्म चिपका है अपनी योग्यता से और यहाँ भाव हुआ है जीव की अपनी योग्यता से। तो ये कर्ता कर्म संबंध नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये होता है। तो इसके लिए अब पुरुषार्थ करना है कि जितना जितना स्वरूप की रमणता और लीनता मेरी रहेगी, उतना उतना ये जो बाहर के कर्म है ये अपने आप खिरने लग जाते हैं। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो तो हमें इट्स अ अपना बैलेंस। कभी भी थॉट प्रोसेस कर्म की तरफ नहीं होना चाहिए ना, कि हमें ऐसे ही कर्म करने हैं, ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म क्या। नहीं नहीं, वही अभी जो मैंने बोला ना, मुझे कर्मों के ऊपर झाड़ू लगाने नहीं जाना, मुझे अपने घर में स्थित होना और कर्म झड़ जाएंगे, उन पे झाड़ू लगाने का काम मैं नहीं करता। ऐसे तो मुझे अपने स्वरूप की जागृति, स्वरूप का बल, स्वरूप के लिए पुरुषार्थ, और कर्म अपने आप क्लीन होंगे। उसके लिए मुझे नहीं जाने की जरूरत कि मैं थोड़े अच्छे कर्म कर दूं। कर्म करने इसका मतलब तो मैंने कर्म का कर्ता स्वयं को मान लिया ना। और मैं तो स्वभाव से अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं तो सिर्फ जी। ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो कर्म तो आते हैं जब मैं अपने स्वभाव से च्युत हो जाता हूँ, स्वभाव से डिग जाता हूँ, स्वभाव को भूल जाता हूँ, तब कर्म आके बनते हैं। अगर मैं अपने स्वभाव में लीन रहूं तो कर्म बनना बंद हो जाते हैं। सिद्ध भगवान को क्यों नहीं कर्म बन रहे? और नहीं, क्योंकि वो अपने स्वभाव में बैठे हैं और अनंत काल तक बैठे रहेंगे। बस ऐसा ही मेरा सिद्ध स्वरूप स्वभाव है। तो जहां स्वभाव की दृष्टि होगी कर्म भाग जाते हैं, क्योंकि अब कर्म को उसके साथ अटैच होने के लिए कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आप कर्म की ओर दृष्टि नहीं कर रहे। जब तक कर्मों को देखेंगे कर्म चिपकते रहेंगे, और जब कर्म को हमने देखना बंद कर दिया, इनडिफरेंट हो गए, हमने उसको इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी, कर्म अपने आप भाग जाते हैं कि यहाँ पे मेरे को कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो कर्म के ऊपर फोकस नहीं है, फोकस अपने स्वरूप के ऊपर। ओके मैम। ठीक है। तो कर्म तो होंगे, वो पुद्गल द्रव्य है, उसका परिणमन मैं नहीं कराता। मैं तो अपनी चिंता करूं कि मैं अपने शुद्ध स्वभाव के साथ कितना अलाइन होके रहता हूँ। मैं जितना अपने शुद्ध स्वभाव के साथ अलाइन होके रहूंगा, कर्मों को मौका ही नहीं मिलता एंट्री मारने का। तो ये कर्मों को भगाने का तरीका है। अपने घर में रहो, कर्म आएंगे ही नहीं। बिना झाड़ू पकड़े कर्म भाग जाएंगे। पूर्वी, आप कह रहे थे कुछ पूछना है। पूर्वी, कोई क्वेश्चन पूर्वी आपका? हाँ। बताओ। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि फिर हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कर्म कुछ हमें लगेंगे ही नहीं। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है ना, ऐसे बोलते हैं, और बुरा करने से बुरा होता है। ये और सारे फिर ना जो हम लोग व्यवहार पास के में कथन है। बिगाड़ते हैं तो फिर वो पूर्वी, बैलेंस कैसे होंगे? ये बैलेंस ऐसे होगा, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये जो हम सुनते हैं लोक व्यवहार में, ये सब व्यवहार का कथन है। हमें भाव तो हमेशा शुद्ध के लिए ही रखना चाहिए। लेकिन जब शुद्ध, शुद्ध मतलब आत्मस्वरूप के लिए, भाव तो एक आत्मस्वरूप की दृष्टि, तो एक आत्मस्वरूप के लिए। लेकिन उसमें जब रह नहीं पाते, तब कहते हैं कि अशुभ तो बिल्कुल नहीं करना, तो अशुभ से बेटर है शुभ में ही लगे रहो। ठीक है। लेकिन शुभ के अंदर उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लक्ष्य तो शुद्ध का ही रखना है। लेकिन शुद्ध के अंदर अगर लीनता नहीं रहे तो मैं क्या करूं? बुरे काम करने जाऊं कि नहीं? बुरे काम मत कर, फिर तू अच्छे काम कर। बुरे तो बिल्कुल नहीं करना, वो तो स्ट्रिक्टली नो है। तो टारगेट तो शुद्ध का है, और अगर शुद्ध नहीं हो तो फिर शुभ में आ जा। लेकिन शुभ करना है, ये वाला उपदेश कभी नहीं दिया जाता कि शुभ भाव करेगा तो शुद्ध प्रतीति को प्राप्त होगा। शुभ करते करते शुद्ध नहीं होता, शुद्ध का लक्ष्य करके ही शुद्ध प्रकट होगा, शुभ करके शुद्ध प्रकट नहीं होता। तो जो ये कहते हैं कि अच्छा करो, दूसरों का भला करो, ये सब व्यवहार में बात है। लेकिन भगवान तो किसका अच्छा बुरा करने जा रहे हैं? भगवान तो अपने शुद्ध स्वरूप में ही बैठे हैं ना। वो किसका अच्छा कर रहे हैं और किसका बुरा कर रहे हैं? किसी का कुछ नहीं कर रहे। वो बस ऐसा ही अकर्ता स्वभाव मेरा है। लेकिन मैं किसी का अच्छा करूं और मैं किसी का बुरा करूं, ये मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि मैं तो परद्रव्य का कर ही नहीं सकता ना। मेरे करने से क्या होता है? मैं तो करता ही नहीं हूँ। या तो अकर्ता को हमने बिगाड़ दिया फिर। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ। बस अपने आप को उससे ऊपर देखना ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जानने वाली वस्तु। क्रिया तो मैं करता ही नहीं हूँ, उद्गल की क्रिया तो करता ही नहीं हूँ। तो किसी परद्रव्य को मैंने पैसे दिए ना, इसलिए उसका आज भला हो गया, इसलिए आज थोड़ा सा वो सेटल्ड है। इसका मतलब आपने अपने आप को कर्ता मान लिया। आप तो ज्ञान जानने वाले हो। अब वो उसके पास पैसे जाने थे, वो पुद्गल का परिणमन स्वयं होना था।
आपको उसके प्रति हेल्प करने का शुभ भाव आना था, वो जीव का परिणमन हुआ, लेकिन वो भी उस काल में आना था, उसका कर्ता बन के उस भाव का आप वो लेकर मत बैठना, कर्ता बने का बोझ। वो आना था तो आया और फिर चला गया। अगर वो भाव अभी भी टिका होता तो वो आपका स्वभाव होता, लेकिन जो आया और जो चला गया, जो टिका नहीं आपके साथ, वो आपका स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव वो है जो हमेशा टिके। और वो स्वभाव कौन सा है? ज्ञान स्वभाव। वो जानना आपने कि ये भाव आया और अभी आप जान रहे हो कि ये भाव चला गया, तो जो दोनों अवस्थाओं में टिक के रहा, वो जानना टिक के रहा, तो वही मेरा स्वभाव। सेंस प्रूव्ड? यस मैम। ठीक है। इसको ऐसे हर चीज को, क्योंकि जो हमेशा रहने वाला है वही मेरा स्वभाव है। स्वभाव ऐसा नहीं है थोड़ी देर आया और चला गया, क्रोध आया क्रोध चला गया, राग आया राग चला गया। तो जो आता जाता है वो तो स्वभाव हो ही नहीं सकता, लेकिन जो उस आने जाने को जान रहा है, वो स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, वो मेरा हमेशा कांस्टेंट रहता है और वही मैं हूं। तो वो उन सब पर्यायों से हट के फिर वो वहां लक्ष्य करता है, वो ज्ञान स्वभाव पे लक्ष्य करता है, वो स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट होती है, वो स्वभाव को ही देखता रहता है। कि जानते जानते कभी सिर्फ जानने का काम करते तो कभी थकता नहीं है मैम। वो क्योंकि स्वभाव में थकना नहीं होता, स्वभाव कहते ही उसको है। जो थक जाए वो स्वभाव नहीं है। नमक नमकीन रहता रहता कितनी देर थक जाता है। नहीं। तो ये जो हमारे आचार्य है ना, उन्होंने हर चीज का तोड़ दिया। क्वेश्चन करो वो आपको आंसर बताए, क्योंकि स्वभाव है ही वही जो थकता ही नहीं है, इसीलिए तो उसको स्वभाव एक्चुअली हम कहते हैं। स्वभाव को छोड़ के और इतने सारे टास्क करते हैं ना, तो वो एक्चुअल जो है वो हमको हम करते ही नहीं है। हाँ, ये पॉइंट है। जो हम करते हुए दिखते हैं वो अपनी योग्यता से हो हम्म। रहा होता है, और हम जो कर रहे होते हैं जानना, वो हमें दिखता नहीं है। और मेरा मेन काम जानना है, और वो भी पर्याय करती है। और मैं कौन? मैं तो वो पर्याय का जानने वाला काम भी नहीं करने जाता, मैं तो सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। वहां पे आके आपको रुकना है। पर्याय में भी नहीं रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना। पर्याय में रुक गए और परद्रव्य में रुक गए, एक ही बात है। पर्याय जानने रूप परिणमित होती है, वहां भी काम चल रहा है। और जहां काम चल रहा है वहां मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं तो स्वभाव से अकर्ता ज्ञायक हूँ। जहां कोई कार्य होता ही नहीं है, ऐसा निष्क्रिय, वहां पे वो मैं हूं। और पर्याय में काम होता है, क्योंकि पूरी वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो कार्य तो होते रहेंगे, जानने का कार्य, श्रद्धा का कार्य, चारित्र में लीनता का कार्य, ये सब अनंत गुणों का कार्य आत्मा में होता है। लेकिन वो इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि वो हमें पता नहीं चलता। और जो हमें पता चलता है वो रूपी कार्य पता चलता है, कि मैंने अभी खाना खाया, ये कार्य पता चलेगा। मैंने अभी लिखा, ये कार्य, वो कार्य पुद्गल के हो रहे हैं, और मैं तो उनको अंदर बैठ के जान रहा हूँ। और वो तो मुझे ध्यान ही नहीं आता कि यहाँ कुछ जानने का कार्य हो रहा है, और मैं कहता हूँ मैं लिख रहा हम्म। हूँ। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अरूपी है ना, तभी तो इसमें इतना दिमाग लग रहा है कि ये पकड़ में कैसे आए। अगर सामने सामने दिख जाता आत्मा तो प्रॉब्लम ही क्या थी। इसलिए ये ग्रहण, क्योंकि ये अनुभूति अनुभूति स्वरूप है इसका, ये जाननहार तत्व है। और ये इस ज्ञान से ही, ये ज्ञान का स्वरूप जानने में आएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट है। अगर इसका विजुअल कुछ भी होता तो इतना सारा हम इनडायरेक्ट अप्रोच लगा के समझते नहीं, सीधा बोलते ये रेड कलर, ये आत्मा, ये देख ले, ये ग्रीन कलर का देख ले, ये दिखता ही नहीं। लेकिन ये एक्सपीरियंस में आ सकता है, और वो कैसे एक्सपीरियंस में आए, उस सब की ये डिस्कशन। ठीक है मुरवी, यस सेटिस्फाइड, या भी मैम। बताओ अंदर चल रहा है कुछ गड़बड़? हम्म। ठीक है, ठीक है। डिम्पल मैम, बताओ अभी तक क्या लगा, समझ में आई? अनम्यूट। मतलब हम्म। ज्ञान स्वभावी आत्मा आपने बताया, तो हम्म। हर समय अपने आप को कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये फिलहाल तो बुद्धिपूर्वक ही चलता है, ऑटोमेटिक अपने आप में नहीं आ रहा। लेकिन ये हर समय भेद ज्ञान करके ही चल रहा है, और कभी हम्म। कभी बिल्कुल भी नहीं चलता है। बिल्कुल भी हम्म। नहीं, किसी किसी दिन हम्म। बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। तो हम्म। फिर वापस से लगता है कि ये कहाँ उलझ गए, परद्रव्यों में, ये परद्रव्यों में मैं नहीं हूँ। वापस उसमें आने में समय लगता है, तो वो क्यों दूर हो जाते हैं? हम्म। वापस से तो ये, परद्रव्यों में उलझ जाते हैं, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, मैंने ये तो किया था, मैंने वो तो नहीं किया, मतलब वही संसारी बातें हम्म, उसमें। तो इसका, टिम्पल मैम, सीधा सा जो डायरेक्ट रीजन है कि कितने घंटे ये विचार मेरे अंदर में ऊर्ध्व रहा। कितनी, कितना पहले तो मेरा अंदर का निर्णय पक्का था कि वस्तु तो यही है,
आज अगर मैं भूल भी गया, ठीक है, कि मेरे को मैं उस परद्रव्य के साथ जो भी प्रसंग हुआ मैं जुड़ गया उसमें, और उस टाइम में तो भूल गया कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, ये तो करना धरना मेरा काम ही नहीं है, मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये पर्याय क्रमबद्ध में निश्चित थी, ये तो आनी थी, मैं तो इसको सिर्फ जान रहा हूँ, केवली ने तो जान रखा है। इतना सारा उस टाइम नहीं चला, ठीक है। उसका क्या रीजन है कि उस मतलब उस समय जब वो आया, उसके अंदर मेरी जो आत्म जागृति थी, जो मेरी प्रेपरेशन थी उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, वो कहीं लैक कर गई थोड़ी सी। मतलब मेरा जो विचार के लेवल पे भी अभी जो हमारे चलता है, बुद्धि के लेवल पे भी उस समय वो हावी नहीं रहा, वो कहीं वीक हो गया। अगर वो हावी रहता तो मुझे उसी क्षण वो विचार आता और मैं उसमें जुड़ता नहीं, और मेरे इतने सारे संकल्प विकल्पों से मैं बच जाता। लेकिन उस समय कहीं वो विचार मेरा ढीला पड़ गया, क्योंकि उसके उसके अंदर मैंने इतना रीइंफोर्स नहीं किया था, अपने अंदर घुलाया नहीं था, नहीं किया था उसको, अपने अंदर हृदय में बिठाया नहीं था। क्योंकि ये सिर्फ चाहे एक ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इस एक लाइन को अंदर बिठाने के लिए मतलब टाइम लग जाता है। क्योंकि सब कुछ तो लगता है, मैं ही तो बच्चों को खाना बनाता हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करता हूँ। तो इस एक सिद्धांत को अंदर उतारने के लिए भी अपने अंदर वो कार्य करना पुरुषार्थ मांगता है। वो पुरुषार्थ अंदर ही अंदर चलता रहता है, और फिर वो पुरुषार्थ इतना उग्र हो जाता है कि अब कोई आपको कुछ बोले तो आप मानते ही नहीं हो, क्योंकि आप कहते हो मैं तो करता। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये है कि कितना अंदर में हमारा उसका घोलन चिंतन, कितनी निष्ठा पक्की हो रही है, कितना मेरे निश्चय में पक रहा है ये, कितना मेरे, तो उसके बेसिस के ऊपर ये काम होगा। तो इसमें घबराना नहीं है, अभी हम लोग सब लर्निंग स्टेज में है, हम स्टेप बाय स्टेप मैच्योर होंगे। अभी हम इन्फेंट हैं, फिर हम धीरे धीरे मैच्योर होंगे, और जब हम मैच्योर हो जाएंगे तो फिर किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आत्मा अंदर प्रत्यक्ष आपको बताएगी अभी मैं गड़बड़ कर गया और अभी मुझे अपना पुरुषार्थ और बढ़ाना है। तो इसका कुछ भी, इसमें घबराना भी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल की तो प्रैक्टिस वैसे है ना। लेकिन अगर मैं घबरा गया तो फिर तो जो ये मौका था अभी करेक्शन का, मैं बोल रहा वो भी चूक जाएगा। तो मुझे इतना उसमें इंटेंस एफर्ट डालना है, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव, इंटेंसिव एफर्ट डालना है कि ये काम मेरा अब भी इसी मोमेंट में हो जाए। सुनीता आंटी, आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं बोल जय रही थी कि ये प्रयोग करते हैं, करते करते बीच में इतना जोश मार लेता है कि फिर वो गड़बड़ हो जाता है कि मतलब जैसे कि मैं गायक हूँ कुछ जैसे अव्यवस्थित सब पढ़ा है, कुछ पढ़ा है तो मैं गायक हूँ, मैं तो जानने वाला, इतना करने फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ भूल जाती हूँ। जब आप बोलते हो कि मैं गायक हूँ, ठीक है, हम्म ये सिर्फ विचार के लेवल पे चलता है, मैं गायक मैं गायक, लेकिन उसका हम्म जो भाव है गायक का, हम्म वो जो भाव है ना, वही निर्णय को पक्का करने में आपकी मदद करता है। तो हम्म जब ये विचार पे सिर्फ चलता है मैं गायक हूँ, तो बुद्धि से तो बोलता रहता है मैं गायक हूँ, लेकिन अंदर उसकी मान्यता में तो यही चल रहा है कि मैं करने वाला हूँ। तो वो वो मान्यता के लेवल पर अंदर सिंक इन होना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी घटना घटी, अगर ये मेरे अंदर डीप रूटेड सिंक हो गया होता ना कि मैं गायक हूँ, तो मैं उसमें रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ जानने वाला देख रहा हूँ, तो मैं उसमें जुड़ता नहीं हूँ। लेकिन जहां मेरी थोड़ी भी प्रैक्टिस ढीली पड़ी उस अपने आप को गायक रूप देखने की, तो हम्म, इमीडिएटली मेरा रिएक्शन होगा, तूने बस ऐसे वही कैसे हो कर दिया, जाता है। तूने कैसे कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ अभी तो ऊपर ऊपर के लेयर्स होती है इसमें, अभी ऊपर ऊपर के लेवल पे चलता है गायक हूँ। वो धीरे धीरे सिंक इन होगा, धीरे धीरे आपके अंदर अंदर वही जो मैं कहते हैं ना लेयर्स है, और वो प्रैक्टिस से मेच्योरिटी आती है कि वो अंदर उसका भाव, क्योंकि आप अपने आप को गायक रूप एक समय में देखने लग जाओगे। अभी क्या, वो सिर्फ हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, 15 मिनट तो याद रहता है गायक, और 16वें मिनट में हम भूल जाते हैं, और फिर हम पर में जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर वो जब इतनी मेच्योरिटी आ जाती है और अंदर उसका भाव, और हम अपने आप को शरीर रूप मानते ही नहीं है, अपने आप को ज्ञान सत्ता स्वरूप जब देखने ही अपने आप को वैसे लग जाते हैं, तो फिर आपको कोई कुछ बोले तो आपको मुझे बाहर की वाणी का वाणी तो मेरे को टच ही नहीं करती, आपको विचार ही पहला वो आए। तो वो जो है ना, कितनी अंदर में प्रैक्टिस चली है, कितना अंदर में इस तत्व के लिए आपने अंदर ही अंदर अपने अंदर रह के विचार किया है, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स आता है उस टाइम पे। तो अभी क्या है कि हमारी प्रैक्टिस भी कम होती है, हमारे निर्णय भी कच्चे हैं, इसलिए हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं।
जब ये निर्णय और डीप डाउन हमारे अंदर तक सेटल हो जाएंगे, तब आप देखना आपका रिस्पॉन्स टाइम भी वो चेंज हो जाएगा, आपकी आकुलता में चेंज आ जाएगा, आपको पहला थॉट ही ये आएगा, क्योंकि अब आपको उसमें सुख बुद्धि नहीं है, अब आपको पता है कि वो सब बातों में मेरा बिल्कुल टाइम एनर्जी वेस्ट है, उससे मेरी आत्मा का 1% हित होने वाला नहीं, इसलिए आप फटाफट उनसे छूट के वापस आओगे, वहां तो मेरा टोटल अहित है, मुझे जाना ही नहीं है वहां पे। तो जब मुझे वहां दिख गया कि वहां जाने से मेरा अहित हो रहा है, तो आप ऐसी चीजों में अपने आप को जुड़ान करने जाओगे भी नहीं, कि पता है वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं अपने घर में ही सिक्योर्ड बैठा हूँ। तो वो मतलब धीरे धीरे, हाँ हाँ जी। तो मतलब ऐसे वो करते उसके बाद वापस भी गायक स्वभाव में आती हूँ कि मैं तो गायक हूँ, मैं, क्योंकि वो आकुलता भी सहन नहीं होती है। तो उस अब आप उसमें ऐसे करना कि जब मैं उसमें जुड़ी तो मैं क्या एक सिद्धांत भूल गई, कि उसने मुझे बुरा बोला या जो भी कुछ हुआ, जो भी आपके साथ एपिसोड हुआ, उसमें मेरी आत्मा में क्या घट गया और मेरी आत्मा में क्या बढ़ गया, मैं तो वैसे का वैसा रहा, उसके कड़वे वचन मेरे अंदर आए नहीं, उसका कुछ मेरा पैसा उसके पास गया नहीं। पहले जैसे ही आप अपने आप को वो द्रव्य दृष्टि, इसी को कि जैसे ही आपने अपने आप को उस रूप देखा, तब आप उसमें जुड़ान नहीं करोगे। बाद में याद आया वो तो अलग बात है, लेकिन उसी समय क्यों नहीं याद आया कि मैं कौन हूँ? उसी समय हम्म। याद करना है कि मैं तो ऐसी वस्तु, उसने बोला, एकदम पहले लगा, फिर उसी टाइम आपको याद आ गया कि ये वाणी तो मुझे छूती भी नहीं है, कुछ भी एक चीज, तभी बोला ना मैथ्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है, लेकिन उसको आप किसी भी एंगल से सॉल्व कर सकते हो। उस समय मुझे याद आ गया, ये वस्तु तो मुझे छूती भी नहीं है। फिर आपको याद आया वाणी और परद्रव्य तो अलग है, वो तो जीव है, और ये वाणी तो पुद्गल है, तो पुद्गल का करता तो वो जीव है ही नहीं है। यही थॉट आ गया, उसी टाइम आपने वो भेद ज्ञान कर लिया, और आप आकुलता से बच गए और एक स्टेप अपने स्वरूप के क्लोज आ गए। तो उस ये जितनी पहली प्रैक्टिस होती है, उस समय आपके ये प्रैक्टिस ऑपरेशन में आएगी, उस समय प्रकट होगी, लेकिन अगर पहली प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस टाइम हम फिर फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये घंटों घंटों बैठ के चलाना पड़ता है, तब वो एक समय ऐसा जब इंसिडेंस आता है ना, उस समय तब भी हम होता है। हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। वरना तो हम कहते हैं हम तो सुनते हैं, पर वो सुनना बहुत ऊपर की लेयर तक होता है, वो डीप डाउन पेनिट्रेट नहीं कर रहा अभी तक। और उसका वही है, उसमें घबराना भी नहीं है, और उसका सोल्यूशन भी एक है कि हम्म। ज्यादा से ज्यादा इसका तत्व का निर्णय मेरा स्ट्रांग हो, मेरे पास जितना खाली टाइम है मैं फालतू के कामों में ना लगाकर इसी तत्व को बार बार विचार में लेता रहूं। तो वो अपने आप जब 24 घंटे वो विचार में वही चलता रहेगा, तो वही ऊर्ध्व रहेगा ना, वही हावी रहेगा, आपके विचारों में वही चीज हावी रहती है जो अंदर चलती रहती है। तो जब यही चलेगा, तो जब इंसिडेंट आएगा तो वही रिएक्शन होगा, आपका दूसरा रिएक्शन। वो मैं सिद्धांत बाद में लगी, पहले मुझे सिद्धांत याद रखने हैं। सिद्धांत याद नहीं रखना, जब आप खाली बैठे हो ना, आप उन सिद्धांतों को अंदर ही अंदर विचार में लेते रहो, तो फिर क्या होगा, वो आपके दिल के अंदर ऐसे बैठ जाएंगे, जम जाएंगे, वो इतने जम जाएंगे कि जब कुछ ऐसा होगा, उस समय याद करने वाली तो बात ही नहीं आएगी, वो खुद से प्रकट होके आएंगे अंदर से। तो याद नहीं थैंक करना यू। पड़ेगा, ये तो अंदर बैठ ही जाएंगे, इसलिए इतना एम्फेसाइज करते हैं हम इनको। हाँ जी, दीपा जी। दीपा जी, प्रणाम। हाँ, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हाँ, मैं अभी 1 महीने से ही इसमें जुड़ी हूँ ग्रुप में। अभी मैं इसलिए नंबर भी नहीं है मेरा, हाँ जी। लेकिन मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, और जो कुछ भी गुरुदेव बोलते हैं सब समझ में भी आ रहा है टोटल। वेरी लेकिन नाइस। प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो जो प्रैक्टिस करने को बोलते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस करूँ। तो ठीक बात। मुझे अभी ये पता है कि जानन जानन में रहना है, जाने आज आज का अभी दोपहर का पूरा सुना था, पूरा समझ में आया। लेकिन ये समझ में नहीं आई है, मैंने कल प्रैक्टिस की थी, इसके पहले बहुत दिनों से ये सब सुनने में आ रहा है। तो हम्म कल प्रैक्टिस की तो क्या किया कि वो जो परमाणु है ना, जो बाहर की जो है ना, उसमें ही हम्म उसको देख के किया तो वो जुड़ जा रहे थे बार बार। फिर हम्म आज बोला कि नहीं, अंदर रहना है तुमको। बोला ना कि क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बोला ना कि सब्जेक्ट को देखो। तो फिर हम्म अंदर देखे किया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चलता है अंदर, यानी ये पूरा बॉडी ही अंदर सब्जेक्ट है, ये तो समझ में आया कि आत्मा पूरा पूरा शरीर में फैला हुआ है। हम्म लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यानी कि वो जो अभी ये दीपा बोल रही है, ये जड़ है, बॉडी तो जड़ हम्म है, लेकिन अंदर जो कुछ भी हमको सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, जो कुछ भी फीलिंग हो रहा है,
वो पूरा आत्मा से ही हो रहा है, हमको सब हम्म। जानने में आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसको किस तरह से प्रैक्टिस करें ये आप थोड़ा मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी तो दीपा जी, थैंक यू। इसका बेसिकली आई डोंट नो, जो मैंने इनिशियल क्लासेस जहाँ से शुरू किया था ना, वो बेसिक से इसीलिए स्टार्ट किया था। एक बार अगर आपको ठीक लगे आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो पूरी तो उसमें जैसे क्या कुछ ऐसे पर्टिकुलर बेसिक, क्या आपका पर्टिकुलर, निधि नाम से हाँ बेसिक है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुरुदेव के चैनल पे आप बेसिकली पहले ना, हमें बहुत सारी चीजें हैं सुनने समझने जानने को, लेकिन मुझे किस ऑर्डर में समझनी है, कहाँ पे एम्फेसिस देना है, और क्या चीज ग्रहण करके मुझे इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारा जो है ना, तो पहले पहले मुझे वस्तु समझ में आए। तो वस्तु व्यवस्था के लिए हमने सबसे पहले 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा था, फिर द्रव्य गुण पर्याय क्या होते हैं। उसके बाद वो जो द्रव्य है उसमें मैं कौन हूं, कि मैं जीव द्रव्य हूँ। तो मैं जो जीव द्रव्य हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं सब पर द्रव्यों से भिन्न एक ऐसी हाँ चेतना वाली वस्तु हूँ। तो भेद बराबर। ज्ञान तो करना है हमें, लेकिन वो भेद ज्ञान करने के लिए किसके बीच में भेद करना है, पहले ये भी तो क्लैरिटी हो ना, कि जब मुझे भेद करना है तो मुझे स्व पर के बीच में करना है। तो पहले मुझे स्व भी डिफाइंड नहीं है कि मैं कौन हूं, और मुझे पर भी नहीं पता किसके साथ करना है, तो मैंने भेद ज्ञान करना किस किस के बीच में है। तो इसलिए वो जो सारा सिस्टमैटिकली हम इसी ऑर्डर में आए थे, कि स्व पर के बीच में, कि मैं जीव तत्व जीव द्रव्य, और ये सब बाकी जो 5 द्रव्य हैं ये सब मुझसे भिन्न पर द्रव्य। तो एक तो ये मेरे में नहीं है, मैं इनमें नहीं हूँ। तो हर में अपना, ये सारी समझ की बात है, ये सब समझ अंदर में पकती रहती है। तो पहले मुझे ये समझ में आए कि मैं कौन और पर कौन। उसके बाद मेरे स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय। तो अब मैंने, जब मैं बोलता हूँ, तो जैसे आपने बोला ना, मैं क्या समझूं ये शरीर के अंदर, मैं तो उस मैं के अंदर भी, जैसे अभी मैंने वो दिखाया था कि वो जो व्हाइट वाला शुद्ध आत्मा है वो मैं हूँ। और वो जो पर्याय है वो है तो उसी वस्तु का अभिन्न अंग, लेकिन उस पर्याय तक भी मैं नहीं जाता। अब इसमें पर्याय दृष्टि यानी मेरी अपने, अवस्था ना? पर्याय यानी पर्याय अवस्था। यानी अवस्था, हाँ अवस्था जो हाँ प्रति समय पलट रही है। तो जो हाँ। पलट रहा है वो है तो वस्तु का अभिन्न अंग, लेकिन उस पलटने वाले के ऊपर मुझे लक्ष्य नहीं करना है, उस पर दृष्टि नहीं करनी है, उस पर फोकस नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है प्रैक्टिस में, कि मुझे उस ध्रुव पे फोकस करना है जो पलटता नहीं है, जो अच्छा, एक रूप ध्रुव रहता है। यानी कि चैतन्य और ध्रुव सेम है कि उसमें क्या सेम फर्क है, है? सेम है। इसीलिए वो जो इनिशियल क्लासेस है ना, द्रव्य गुण पर्याय, और जो मैं कह रही हूँ, वहां से वो फाउंडेशंस आपकी पहले क्लैरिटी होगी कि वस्तु है क्या ऑर्डर में। तो कहाँ मुझे एफर्ट डालना है, कि दृष्टि का मेरा विषय है। क्यों बार बार बोलते हैं कि दृष्टि के विषय को लक्ष्य में लेना है, उससे क्या होने वाला है। काम तो होना है पर्याय के अंदर, लेकिन कहते हैं लक्ष्य करो द्रव्य का करो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स है ना, अगर यही क्लियर नहीं होंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगी। वो हम सुनेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन अंदर सब गलत अंडरस्टैंडिंग अच्छा, डेवलप हो और एक जाएगी। बात पूछना है कि जब सुनते हैं तभी हमको मनन चिंतन और श्रवण, या 3-4 बार एक ही को 3-4 बार सुनना है और फिर श्रवण अंदर मनन चिंतन करना है, किस तरह से करना है वो भी थोड़ा बताना। इसमें दीपा जी, मेरा सजेशन यही होगा कि वस्तु स्वरूप की पूरी क्लैरिटी आपका पहला एजेंडा होना चाहिए। कि पहले मुझे मुझे पूरे हर एंगल से एकदम उसका स्ट्रक्चर, जो वस्तु मैं हूं, वो क्लियर हो, उसकी मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ज्यादा नहीं हो, लेकिन जितनी है पहले पूरी क्लियर हो। और उसके बाद उसी को अंदर ही अंदर मैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, फिर मैं उन सिद्धांतों को घटित करना शुरू करता हूँ। ये सेकंड लेवल, ये प्रयोग आता है। पर पहले मुझे थ्योरी क्लियर नहीं है और मैं सीधा प्रयोग में लग जाऊंगा, तो ना तो मुझे फंडामेंटल्स क्लियर है और मुझे पता नहीं उनको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं कुछ 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 करता रहूंगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आने वाला। तो बस पहले जैसे मेरी कि थ्योरी, आज मैंने स्टॉप कर दिया, मैं बोली आज आपको पूछ के पक्का समझ कर फिर आगे बढ़ूंगी, नहीं तो गलत गलत होगा तो भी नहीं पता चलेगा। उससे क्या होगा, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि कोई रिजल्ट तो आ नहीं हाँ रहा, अब मैं क्या करूं, मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो पहले मेरे फाउंडेशन स्ट्रांग हो, मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, मेरी वस्तु के प्रति पहले मेरे को एकदम क्लैरिटी हो, और उसके बाद मैं उसका, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करूं। और उसका रिजल्ट भी भगवान ने बताया कि उसका रिजल्ट यही है कि तेरे जीवन में निराकुलता प्रकट होगी, सुख प्रकट होगा। तो अपने आत्म स्वभाव के जितना जितना निकट रहेगा, उतना उतना तू पर्यायों में नहीं उलझेगा, और पर्यायों में नहीं उलझा इसका मतलब सुख प्रकट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें निराकुलता रहती है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं मेजर करने के लिए कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ। अगर ये करके मेरे को टेंशन ही टेंशन, स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रहा है, इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने वस्तु को सही से समझा नहीं है। क्योंकि इसका मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए, वो हर अवस्था में, जैसे भगवान एकदम शांत रहते हैं जो भी हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, क्या मेरा रिएक्शन टाइम बढ़ रहा है, क्या मैं बहुत आकुलित हो रहा हूँ, क्या
क्या हो रहा है, मेरे कषाय कहाँ जा रहे हैं, मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, वो सब खुद को चेक एंड बैलेंस, उसी से पता चलता है कि मेरे अंदर कितना निर्णय पक्का हो रहा है, कितना मेरा तत्व का अभ्यास चल रहा है, कितनी मेरी समझ पक्की हो रही है। उस रिजल्ट से आपको डायग्नोस कर सकते हो कि मेरी बीमारी कितनी ठीक हुई है। हाँ, अभी इसमें एक्चुअली क्या हुआ, पहले एक मेरे मैं दूसरे को पहले यानी कि मैं बहुत जने को फॉलो कर रही थी, ऐसा नहीं है। तो वो फॉलो कर रही थी ना, उसमें एक यानी क्या बोलते हैं आप लोग, साधक, जो साधक हम्म, लेडी थी ना, उनके साथ मेरा वो यूएसए की है। उन्होंने उनमें बहुत चेंज लगा, तो मैं बोली ये तो हम दोनों सेम को फॉलो कर रहे हैं, आपको इतना चेंज कैसे लग रहा है? आपने इतनी पर्सनली फोन करके पूछा? तो उसने बताया कि नहीं, मैं दूसरे को फॉलो कर रही हूँ, उसके बाद मुझे चेंज लग रहा है। तो मैं बोली जब तेरे में इतना चेंज हो रहा है तो मुझे भी उसका दे, लिंक दे, मुझे भी ज्वाइन होना है। इस तरह से गुरुदेव के इसमें ज्वाइन हुए। फर्स्ट डे का अनुभव शैल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। आई थिंक अभी क्लास का खाली टाइम है, दो चंद्रा मिनट बहन। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट आज, भी नहीं लगेगा। हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ इसमें क्या जी। हुआ, फर्स्ट डे मैंने वो ज्वाइन हुई तो मुझे इतना मालूम है कि अपने स्वरूप में बैठ के सुनने का है, यानी अंदर दृष्टि रखनी है और सुनने का है। तो मैं अंदर मुझे, आप चैतन्य बोलते हैं, मैं चेतन बोलती हूँ, चेतन चेतन ऐसा अंदर चालू था और देख रही थी। और स्वामी जी ये गुरुदेव का सुनते सुनते मैं एकदम ही खो गई। और लास्ट में जब उनका पूरा हुआ ना, उसके बाद तो मुझे पता चला कि पूरा हुआ, टोटली मैं कहाँ खो गई नहीं मालूम। लेकिन ऐसा एक एकदम स्टेबल हो गई, और जैसे पता नहीं कहाँ गुम हो गई, टोटली उसमें चले गई थी। तो ऐसा वेरी मुझे आज नाइस। तक कभी नहीं हुआ, तो मैं बोली ये क्या है मालूम नहीं, तो ये भी पूछना था हम्म, कि ये क्या हम्म। है, ऐसे ये भी जानने का था। ये तो आप गुरुदेव से पूछिएगा, क्योंकि ये गुरुदेव इसका सही आपको मार्गदर्शन देंगे। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये वस्तु स्वरूप को पहले बहुत क्रिस्टल क्लियर ये हमारे अंदर इसकी समझ होनी चाहिए। क्योंकि स्वभाव में लीनता, पहले तो मुझे पता चले कि मुझे दृष्टि कहाँ करनी है जिसमें लीन होना है। अगर मुझे उस वस्तु की क्लैरिटी नहीं है तो मैं लीन कहाँ पे होंगी। तो जो अलग अलग मेडिटेशंस कराते हैं, ये देखो वो देखो लाइट दिख रही है, ये सब कुछ नहीं होता है। वस्तु अरूपी है, उस वो पुद्गल नहीं है, इसलिए उसका कोई रंग रूप नहीं है। तो उसमें जब लीनता होती है तो वो ज्ञान में ही लीन होता है। तो वो जो जो भी है उसके लिए पहले मुझे वस्तु को समझना है अच्छी तरह से, और फिर ये प्रयोग करते करते अपने जीवन के अंदर मुझे पॉजिटिव चीजें दिखनी चाहिए कि अब मैं रिएक्ट नहीं करता, अब मैं परिणामों पे जोर नहीं देता, अब मैं पदद्रव्य में जुड़ान नहीं करता, मैं अपने स्वभाव में मस्त रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। मेरी मेरी आसक्ति कम हो गई है, मैं ज्ञान में ज्ञान 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 का ही मेरा विचार चलता रहता है, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। तो ये सब चीजें आप अपने अंदर नोटिस करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले फाउंडेशन, मैं तो ये बोलूंगी फंडामेंटल्स मैं एकदम आप समझ क्लियर गई, होने चाहिए। आपके बेसिक के पूरे प्रोग्राम्स में बहुत बार सुनकर उसको समझने की टोटल कोशिश करती हाँ जी, वो करिएगा और उसके बाद प्रयोग करिएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हूँ। आपसे थैंक बात यू। करके। डिम्पल मैम, मुझे कोई क्या है कि लास्ट? कुछ भी करो तो उसको बराबर करो, ये है कि नहीं बिल्कुल, करो तो ठीक अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर है, टाइम कोई एनर्जी मीनिंग जैसे ही हमने नहीं है। अनंत काल से वेस्ट करी, अभी भी वेस्ट हो जाएगी। तो बड़ा टारगेटेड है ये। तनिषा, ओ, आई कैन सी यू थैंक यू, नाउ। मैं निकल रही तनिष, हूँ, थोड़ा थैंक यू, काम है। थैंक यू। तनिषा, मैं बोला कि तनिषा यू आर हमारे ट्रैवलिंग। पास से इतना हम लोग चल रहे हैं कि हाँ, हम एक ख्यात में चल रहे हैं, हाँ जी। तो हमें वो इंटेंस अपनी कोशिश करके फिर हम उसमें ख्यात से बाहर आ सकते हैं और उनको भेद ज्ञान कर सकते हैं। हाँ, तो हमारी पर आप एक अज्ञानता का तरफ जो से मूल बोल, कारण है। आपने लास्ट हाँ, क्लास में बोला था कि पास्ट हाँ, का बोलो प्रेजेंट बोलो। पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हाँ, उसको कैसे हम करें? उसका तनिषा जो मेन रीजन था ना बोलने का, वो यही था कि अगर हम पास्ट के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे कि मैंने पास्ट में इतने बुरे काम किए, मैं तो इतना पापी इतना पापी, तो जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है ना वो भी पास्ट को देखने में हम गवा देंगे। जो पास्ट में हुआ उसका प्रेजेंट के अंदर कोई अफेक्ट नहीं होता। इतनी स्वतंत्रता है एक एक पर्याय की, क्योंकि वो अपनी शक्ति से निकलती है। तो वो सब बताने का ये था कि जो पास्ट में हुआ अब तू उसका लक्ष्य छोड़ दे, और जो प्रेजेंट मोमेंट है जिसके अंदर 100% प्रोबेबिलिटी है कि मैं उस शुद्धात्मा का अनुभव कर सकता हूँ, तो पूरा पुरुषार्थ वहां पे लगा दे और पास्ट को गॉन कर दे, उसको साइड लगा दे। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं करता। जो हो गया जो गया सो गया। जो प्रेजेंट मोमेंट है उस मोमेंट को नहीं गवाना, उस मोमेंट में मैं अनंत पुरुषार्थ से अपना जो स्वभाव है प्रकट करके उस पर दृष्टि कर सकूं। और ये वैसे भी वस्तु व्यवस्था इतनी स्वतंत्र है कि एक एक पर्याय अपने स्वकाल अपनी स्वशक्ति तत्समय की योग्यता से उदित होती है। इसलिए पास्ट का और फ्यूचर का
उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। तो इसका सारा प्रयोजन ये था, और इसको इसी अपेक्षा से लेना है कि मैं एक एक मोमेंट में अगर चाहूं तो मैं पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव की प्रतीति कर सकता हूँ। उसमें पास्ट और प्रेजेंट मुझे कोई अंतराय नहीं डालते, मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचाते, एक एक मोमेंट इंडिपेंडेंट है आत्मानुभूति के लिए। वो सारा उसकी तरफ मोटिवेट करने के लिए था। ठीक है, तो अभी चंद्रा बहन भी वेट कर रहे हैं। प्रणाम चंद्रा बहन, सॉरी आपके मना थोड़ा टाइम ले लिया। तो निशा बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हॉलीडे वेकेशंस पे जा रहे हो? चलो, एनीवेज विल टॉक लेटर। ठीक है, थैंक यू ऑल। प्रणाम चैतन्य, चैतन्य।